ये जो छंद है अभी सरिता जी ने पढ़कर सुनाया है, ये सबको याद है या नहीं है? याद नहीं हो तो याद करते चले जाना, क्योंकि यही अवसर है। अपन सोचते हैं कि इसको हम कभी बाद में याद करेंगे, तो वो बात तो कभी आने वाला है नहीं। साथ के साथ ही याद करते जाएं इसको, क्योंकि अभी हम अर्थ भी समझ रहे हैं। तो अर्थ समझने के साथ साथ ये याद करोगे आप, तो जल्दी याद हो जाएंगे। है ना, एक एक शब्द का अर्थ समझ रहे हैं। 46 दोष बिना सुकुल, तो सुकुल का अर्थ, 46 का अर्थ, दोष का अर्थ, सबका अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ समझते जा रहे हैं अपन। तो इसलिए वो साथ में आप छंद भी याद करते जाइए। ठीक है, चलिए अभी अपन जो पहले कल जो होमवर्क दिया था वो करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 28 मूल गुण किसके होते हैं? कौन पालन करता है 28 मूल गुणों का, और वो कौन कौन से होते हैं? मुनि महाराज करते हैं। हाँ, समता जी वीडियो पर आकर बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, पांच पांच लाइट, 5 महाव्रत, 5 सम्मति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। मुनराजों की होती है 28 मूल गुण, दिगंबर मुनराज की। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। अर्चना जी, सबका नंबर आने वाला है, इतनी देर में याद भी कर लीजिए आप लोग सब। बोलिए। जय हिंद जी। 5 समिति, 5 महाव्रत, मुनिराजों के 28 मूल गुण। कौन से होते हैं 28 मंगल? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। किसके होते हैं ये? मुनिराजों के। मुनिराज के ये 28 मूल गुण होते हैं। चलिए निशा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। मुनिराजों के 28 मूल गुण है। 5 महाव्रत, 5 सम्मति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण। बहुत अच्छे। नाम याद है ना सबके? हाँ याद है दी, सुना। समिति के नाम बताइए आप। भाषा सम्मति, ऐसड़ा सम्मति, ईर्य सम्मति, आधा निक्षेपण सम्मति। और नेट चला गया शायद। चलिए, सुनाओ फिर से। हाँ नहीं, अंतिम समिति का नाम फिर से बोलिए। प्रतिष्ठापन सम्मति। बिल्कुल ठीक। व्यक्त सर्ग है क्या, कुछ ऐसा? व्यक्त सर्ग है, प्रतिष्ठा दोनों है ना दीदी? हाँ दोनों है उसको। प्रतिष्ठा। हाँ, उसका दूसरा नाम भी व्युत्सर्ग है, प्रतिष्ठापन हाँ समिति का व्यक्त है। एक ही बात है। व्युत्सर्ग का अर्थ है त्याग करना, और प्रतिष्ठापन भी वही है, मतलब मल मूत्र का त्याग करना। मल मूत्र या श्लेष्म कफ नाक आदि का त्याग करना। वो देख कर त्याग करते हैं, कहीं भी त्याग नहीं कर देते। उसमें कोई जीव जंतु नहीं हो, जीव जंतु रहित स्थान को देखकर ही उनका त्याग करते हैं। ये उनकी समिति, उसे व्युत्सर्ग भी कहते हैं और प्रतिष्ठापन भी कहते हैं। ये दोनों नाम है उसके। सबको हो गए मतलब? अनुज जैन। दीदी नमस्कार, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। मैं 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप? मैं इंदौर से हूँ। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही याद की। क्या चीजें हैं ये सब? ये 28 मूल गुण है मुन राज के।
बहुत अच्छा। अच्छा, मुनिराज पंच परमेष्ठियों में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं तो किसके अंतर्गत आते हैं? उषा जी। दीदी साधु परमेष्टि में आते हैं, हाँ आचार बिल्कुल। और हाँ देखो, ऐसा है, साधु साधु परमेष्ठि में तो आते हैं, लेकिन आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों ही तीनों। परमेष्ठि साधु परमेष्ठि कहलाते हैं। तो वो आचार्य भी होंगे तो वो मुनिराज होंगे, उपाध्याय भी होंगे तो वो मुनिराज। ठीक है। तो ये जो 28 मूल गुण है, वो तीनों में से कौन पालन करता है? आचार्य, उपाध्याय या साधु? इन तीनों में से किसके लिए ये बात है 28 मूल गुणों की? संगीता जी। जय जिनेंद्र, तीनों दीदी, तीनों के लिए, आचार, उपाध्याय, साधु। तो साधु का दूसरा नाम तो मुनिराज है ना? तो मुनिराज मतलब साधु, तो साधु के होंगे ये मूल गुण तो। हम्म। तो ये तीनों में आ रहे हैं ना, आचार, उपाध्याय, साधु। आचार्य के कितने मूल गुण बताएं? 28, 25। आचार 25। के 36, चार के 36, 25, 28, 36 होते। हम्म। 25 उपाध्याय के। हाँ, तो फिर आप तो बोल रहे हो कि 28, 25 है या 28 है? आचार्य के कौन देगा जवाब? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, संगीता जी, अनम्यूट करके बोलिए। हम्म। 28 तो साधु के होते हैं। हाँ, और आचार्य के 36, और उपाध्याय के? 25। हम्म, उपाध्याय के 25 नहीं। ओ राम, दीदी मैं तो भूल गई। चलो कोई बात नहीं। मंजू जी। जय जिनेंद्र दीदी। हम्म। 28 मूल गुण तो साधु के ही होते हैं दीदी। और हम्म। ये जो हम लोग कहते हैं ना 36 आचार्य के, 25 उपाध्याय के, ये हम लोग कहते हैं। बाकी मूल गुण तो इससे भी ज्यादा, मतलब ये तो कहने के लिए गुण होते हैं, बाकी इससे भी ज्यादा वो लोग पालन करते मतलब कहने के लिए है, वास्तव में नहीं है उनके 36 और नहीं, 25 ऐसा? वास्तव में वो ज्यादा पालन करते हैं। मतलब ये हम लोगों को मोटा मोटी बताने के लिए होते हैं कि ये मूल गुण हैं हमारे, मतलब साधु परमेष्ठी के। बाकी अच्छा। वो लोग इससे ज्यादा पालन करते हैं। समता जी। ऐसा मैंने प्रवचन में सुना था महाराज जी के प्रवचन। ठीक है, समता जी बोलिए। आचार्य के 36, उपाध्याय के 25 और मुनराजों के 28। पर ये अवस्था तो तीनों मुनराज की है। आचार्य उपाध्याय पहले है तो मुनिराज। ठीक है। चलिए आरती जी बोलिए। मतलब ये तो मतलब कोई भी मुनि होगा, कोई भी मतलब उपाध्याय, साधु और आचार्य, तीनों तो उनका 28 मूल गुणों का पालन तो होता ही है। और जो 36 और जो 25 है, ये इनके विशेष गुण में आ जाते हैं, जो पदवी के अनुसार। अगर आचार्य हैं तो उनके 36 गुण कहे जाते हैं, उपाध्याय हैं तो उनके 25 कहे जाते हैं, लेकिन 28 मूल गुणों का पालन तो हर मुनि, हर साधु करता है। देखो सही बोला, समता भाभी ने भी, आरती जी ने भी, सबने सही बोला है। गुण 36, 25, 8, 20 भव तारण तरण जिहाज ईस, ये अपन करते हैं ना पूजा में, पंच परमेष्टि की पूजा में। तो 36 गुण आचार्य के, 25 गुण उपाध्याय के, और 8, 20 मतलब 28 गुण मुनिराज।
अब मुनिराज के 28 और आचार्य के ज्यादा, मुनिराज के कम, उपाध्याय के कितने 25, तो उनके मुनिराज से भी कम हो गए उपाध्याय के। तो ऐसा नहीं, ये जैसा सबने सही बताया कि मूल गुण तो सभी के होते हैं, क्योंकि मुनि तो तीनों ही है, मुनि अवस्था तो तीनों की ही है, आचार्य हो, उपाध्याय हो या साधु हो। तो वो मुनि जब बने, आचार्य उपाध्याय तो डिग्री बाद में लगी ना, जब वो मुनि बने तभी उनके 28 मूल गुण प्रकट हो गए। जैसे अगर आप कभी अपना अवसर मिला, प्रकरण चला, तो गुणस्थान का यदि प्रकरण चला तो उसमें आप सुनोगे तो आप समझोगे कि जैसे गुणस्थान का नाम है, क्या नाम है, चौथे गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक दृष्टि ऐसा है ना। तो इसका मतलब कि अविरत, तो मतलब चौथे गुणस्थान वाला व्रत रहित होता है, और पहले गुणस्थान वाला, दूसरे तीसरे गुणस्थान वाला व्रत सहित होता है क्या, कि नहीं। वो सबके लिए आ गई बात, अविरत सम्यक दृष्टि में सब, मतलब चौथा तो है ही अविरत, लेकिन उसके पहले के भी सारे अविरत। सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, तो चौथे गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाला हुआ, तो पांचवा तो मिथ्या दृष्टि हो गया ना, नहीं हुआ भाई। सम्यक दृष्टि नाम तो चौथे गुणस्थान वर्ती को दे रहे, पांचवे को तो लिखा ही नहीं है, देश विरत सम्यक दृष्टि कहाँ लिखा उसमें। जो गुणस्थान का नाम है, पांचवे गुणस्थान का नाम देश विरत है, तो उसमें देश विरत सम्यक दृष्टि तो लिखा ही नहीं। सरिता जी। दीदी जैसे अभी आपने बोला ना कि वो तो 28 मूल गुण तीनों में ही आएंगे, जब वो साधु बने तभी आचार्य बने, उपाध्याय बने। ऐसे इसमें है कि चौथा गुण स्थान में सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दृष्टि तो है पर विरत रहित है, तो पांचवे में सम्यक दृष्टि तो है ही, वो ये है कि उसमें व्रत और ऐड हो गए उसके, तो हाँ, वो जी बिल्कुल सही, वो ऐसा ही इसमें लगा लेना, आचार्य उपाध्याय और साधु की परिभाषा में 28 मूल गुण तो है ही, और उसके अतिरिक्त ये और विशेष गुण, जैसा अभी आरती जी ने बोला, ये विशेष गुण उनके कहलाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये 28 मूल गुण है, वो केवल साधु के नहीं है, आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों परमेष्ठी में ये कॉमन रूप से ये 28 मूल गुण होते हैं। इसलिए अपन इन 28 मूल गुणों की चर्चा विशेष करते हैं, इसलिए सबसे याद करवा रहे हैं, इसलिए सबसे पूछ रहे हैं कि क्या है 28 मूल गुण, क्योंकि इसकी जानकारी हम सबको अवश्य होना चाहिए। ठीक, चलिए अभी और कौन बोलने वाला है 28 मूल गुणों की के बारे में। ममता जी, कल बोल दिया था शायद उन्होंने। शशि जी बोलिए। हाँ ममता जी बोलिए, कल बोल दिया था आपने। जी हाँ जी दीदी, ठीक है, कल शशि बोला जी था बोलिए। जी। हम्म, कल्पना जी, कल बोल दिया था आपने। शोभा जी बोली। हाँ जय जी नंद दीदी। 5 महाव्रत मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और शेष 7 अन्य गुण। अब इसमें से आप शेष 7 गुण के नाम बताइए। शेष 7 गुण है जिनके न नहोने न दंत धोपन, लेश अंबर आवरण, भूमाही पिछली शयन में कछु शयन एकासन करन, यानी उनका नहाना नहीं होता है, दांतों को स्वच्छ करना नहीं होता है, और शरीर को ढकने के लिए वस्त्र नहीं होता है, और भूमि पर कुछ समय के लिए एक करवट शयन करते हैं, जिनके कुछ शयन आसन है, और हाथ खड़े होकर आहार लेते हैं, और थोड़ा सा भोजन करते हैं, और थोड़ा सा हार लेते हैं। बस एक बचा है। एक बोल रही हूँ दीदी,
पिछली और शरीर की ममता को छोड़ते हैं, ऐसा कुछ है। एक लास्ट वर्ड ऐसा कुछ है कि घुमाही पिछली सहन में सहन एक आसन थी। फिर एक याद नहीं आ रहा दीदी। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप नित्मान कछलोंच करते बस कछलोंच केश लोच करते हैं। बिल्कुल सही बताया केश आपने सातू। देखो शोभा जी स्मार्ट है तो उन्होंने क्या किया, छंद याद कर लिया, छंद भी याद हो गया और उसके साथ साथ सारे वो याद भी हो गए, अलग अलग याद नहीं करना पड़ा, इजी रहा उनको। चलिए अभी 28 गुण। हाँ सुसन जैन। आचार्य अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। बोलिए क्या नाम है आपका? संध्या जी हैं क्या? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। बोलिए। 28 मूल गुण। हाँ जी। हाँ 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, 5 इंद्रिय विजय, 5 समति, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। बहुत बढ़िया। अब इसमें से आप 5 इंद्रिय विजय के नाम बोलिए। इंद्रिय विजय स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, करण। ये सब इंद्रिया है और इनके विषयों को, इंद्रिया और इंद्रियों के विषय को पर जय प्राप्त कर लेते हैं मुनिराज। ठीक है, मतलब सबको याद है अब ये 28 मूल गुण। सरिता जी कुछ प्रश्न है क्या आपका? नहीं दीदी वो पहले से था, वो ठीक। पहले से हुआ था। ये एक एक इसके ये जो 7 शेष गुण है ना, सबके यहाँ पर वो भी दिए हैं। भूमि शयन, अल्पाहार और केश लुंचन, इन 3 के तो चित्र भी दिए हैं यहाँ पर। 6 आवश्यक के भी चित्र दिए हैं। अच्छा अब अपनी जो 6ठी ढाल चल रही है उसके पहले 5 ढाल हो चुकी है। वो 5 ढाल में से कितनी भूल गए आप लोग? कि याद है सबको पूरी पूरी? है ना, मेरे ख्याल से तो याद होगी सबको, क्योंकि अभी इतने दिन की छुट्टियां मिली ना तो सबने पढ़ी होगी आराम से, तो सब याद होगी पूरी, पहली दूसरी तीसरी। देखो इसमें ऐसा नहीं है जैसे वहां पे क्या होता है स्कूल में कि हम 4थी क्लास में पढ़ रहे हैं और 5वीं क्लास में जाने वाले, तो 4थी क्लास की सारी किताबें फेंक दो, बेच दो, कुछ भी कर दो और वो कुछ भी काम की नहीं है। अब 5वीं का नया कोर्स प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर नहीं। पहली पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली, तीसरी पढ़ ली, चौथी पढ़ ली, 5वीं पढ़ ली, अब 6ठी पढ़ रहे हैं तो बाकी की 5 बेकार हो गई, ऐसा नहीं है। बाकी की 5 पूर्वक ये 6ठी आती, 6ठी आएगी नहीं जब तक आपको 5 याद नहीं होगी, इसलिए वो 5 भी याद रखना है आपको, छोड़ने की नहीं है कुछ भी इसमें से। ठीक है, वो कोर्स में है, आपके कोर्स खत्म नहीं हुआ है 5 ढाल तक का, तो उसको आप याद में रखिए। अब अपन शॉर्ट में स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 167, छंद नंबर 8। इसके पहले 7वें छंद पर आइए, उसकी नीचे की लाइन देखते हैं अपन। यो हे सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। ये लाइनें हैं, इसकी लाइन का अर्थ नीचे देखिए। जो स्वरूपाचरण चारित्र, इस प्रकार सकल संयम चारित्र, ये जो वर्णन किया है इसके पहले सकल संयम चारित्र का वर्णन था, अब स्वरूपाचरण चारित्र सुनो,
जो स्वरूपाचरण चारित्र कैसा है? स्वरूपाचरण चारित्र कि स्वरूप में रमणता रूप चारित्र प्रकट होने से अपने आत्मा की निधि मतलब ज्ञानादिक संपत्ति प्रकट होती है तथा पर वस्तुओं की ओर की सर्व प्रकार की प्रवृत्ति मिट जाती है। स्वरूपाचरण चारित्र से क्या होता है? स्वरूपाचरण चारित्र की जब हमने चर्चा की थी, इस लाइन की जब का वर्णन चल रहा था, तो मैंने एक शब्द बोला था कि स्वरूपाचरण चारित्र क्या है। किसकी उपमा दी थी? जिस होत प्रगटे आपने निधि, जिससे हमारी निधि प्रकट हो जाएगी, ऐसा स्वरूपाचरण चारित्र है। तो वो किसके समान है? किसी को ध्यान है वो उपमा? हम्म, हाँ, अपेक्षिता सरिता जी को तो याद होगा ही। पक्का बोलिए। दीदी, बस उपमा दीदी जैसे सूर्य अपने को सूर्य का था, गलत है ना दीदी? और किसी को याद है? हाँ बोलिए मंजू जी। दीदी पतली धार शायद आपने बोला था। देखो और हिंट दे देती हूँ मैं। जिस होत प्रगटे आपने निधि, इसके लिए स्वरूपाचरण चारित्र किस प्रकार का है? निधि को प्रकट करने के लिए स्वरूपाचरण चारित्र क्या है? शोभा जी। दीदी अरहंत भगवान की तुलना की है, ठीक है, उनसे अपनी निधि प्रकट हो रही तो नहीं, चलिए कोई बात सिद्ध नहीं, कोई बात नहीं, टाइम काफी हो गया ना, तो सबके दिमाग से निकल जाता है। ये जो अपनी निधि है, अपनी निधि प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमारे पास बैंक के लॉकर में 5 करोड़ का सोना रखा है। अब वो लॉकर में रखा है, अब वो हमको चाहिए, वो सारे ज्वेलरी हमें पहनना है दिवाली पर, तो हमें क्या चाहिए उसके लिए? कुछ चाहिए? हाँ, शोभा जी ने इशारा किया, बस वही है उपमा दी थी, चाबी की उपमा दी थी। स्वरूपाचरण चारित्र को चाबी की उपमा दी थी। जैसे तिजोरी को खोलने के लिए चाबी चाहिए, ऐसे अपनी आत्मनिधि प्रकट करने के लिए स्वरूपाचरण चारित्र चाहिए। उसके बिना निधि है तो सही, वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन वो प्रकट नहीं हो पाएगी, है ना। अपन आत्मा के गुणों का, आत्मा की शक्तियां कितने लोगों ने याद की है? यहाँ पर बहुत लोगों ने याद की है आत्मा की इतनी इतनी शक्तियां हैं। और हम कोई भी आगम खोलकर देखते हैं तो उसमें आत्मा की निधियां हमें दिखाई देती है। आत्मा के इतने इतने विशेषण हैं। मैं अमूर्तिक हूँ, मैं निर्द्वंद हूँ, निर्दंड हूँ, निराकुल हूँ, सुख सागर की बाढ़ हूँ। आदरणीय बाबूजी थे, तो वो तो, उनको तो बस इसी चीज से प्रेम था। प्रवचन में भी चलो आत्मा के विशेषण बोलो, कैसा हूं मैं बस बताओ, और कोई चर्चा नहीं करना चाहते थे वो, बस आत्मा की निधियां बताओ। और जैसे 47 शक्तियां हैं, तो कोई ऐसा बोल दे कि मैं जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, पूरी फ्लुएंट 47 शक्ति सुना दे, तो बोलते कि तुमने बहुत गलत सुनाई है शक्ति, ऐसी नहीं है शक्ति, सही तरीके से सुनाओ। तो सही तरीका क्या था? बिल्कुल, एक तो आराम से सुनाओ, क्योंकि ये निधि की बात है, शक्ति की बात है, तो आपको फ्लुएंट बोलने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से बोलो। और दूसरा, ऐसा बोलो कि मैं जीवत्व शक्ति की खान हूं, मैं चीती शक्ति का दरिया हूं, उसमें विशेषण लगाओ। आत्मा की शक्तियां कोई ऐसे ही थोड़ी है, मेरी शक्तियां है ना, विशेषण लगाओ उसमें। शक्ति का पुंज हूं मैं, अलग अलग शक्तियों में अलग अलग विशेषण लगाकर वो सुनते थे। और कभी भी किसी भी बच्चे को खड़ा करते थे क्लास में भी या प्रवचन में भी कि चलो भाई कैसा हूं मैं, तो वो याद करके रखता था और बोलता था उस समय, और उसमें विशेषण लगाकर ही बोलना होता था। तो उनके कुछ तो मुख्य प्रिय शब्द थे, जैसे मैं सुख सागर की बाढ़ हूं, मैं क्लेशोदधि का किनारा हूं, मैं मजबूत सिंह हूं। एक बार हम बजरंगगढ़ शिविर में गए, तो वहां पर जो चौकीदार था,
वो एक दिन चौकीदार प्रवचन में बैठा था, तो बाबूजी ने उससे पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, तो उसने बोला कि मजबूत सिंह। बस तब से बाबूजी को लग गया कि अरे तुम नहीं हो मजबूत सिंह, आत्मा मजबूत सिंह है, ऐसा मजबूत कि उससे कोई भी किला, कोई भी अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं तोड़ सकता, कोई अग्नि नहीं जला सकती, इतना मजबूत है। तो मजबूत कौन है? तब से उनका ऐसा था कि मैं मजबूत सिंह हूं। और उनका एक और प्रिय शब्द था कि वो तो जीव तो एटम बम है, एटम बम। वो हमेशा कहते थे कि जीव एटम बम है, मैं एटम बम हूं। एटम बम क्यों? क्योंकि उसमें विस्फोट कर सकता है ना, इतनी एक विस्फोट हो एटम बम में और पूरा विश्व ध्वस्त हो जाए। ऐसे ज्ञान का एक विस्फोट हो और मिथ्यात्व नेस्तनाबूत हो जाए, मिथ्यात्व और कर्म सारे धराशायी हो जाए, ऐसा ज्ञान का एटम बम जीव है। तो इसलिए वो जीव ऐसी अपनी आत्मा की निधियां ऐसी अजब गजब की हैं, तो वो निधियां इतनी सारी किसमें है? तो मैं स्वयं हूं ना। जीवत्व शक्ति, चीती शक्ति, ऐसे नाम ले सकता है, किसी और की बात कर रहे हैं। तो मैं जीवत्व शक्ति की खान हूं, मैं चीती शक्ति का दरिया हूं। और नए विशेषण सोच के लाओ, ऐसा बोलते थे वो। जब भी आत्मा की बात करें तो ऐसी बात नहीं करना चाहिए कि मैं किसी और की बात कर रहा हूं, मेरी ही बात है। जब हम आत्मा की ही बात में किसी और को डाल देंगे तो फिर हमारे लिए कहाँ स्थान बचा? तो ये जो अपनी निधियां आत्मा की, अनंत गुणों की जो निधियां हैं, वो निधियां तो कब से है हम में? अनादि से है। और कब खत्म होने वाली है? कभी खत्म नहीं होने वाली है, अनंत काल तक रहेंगी। तो फिर जब इतनी निधियां, सुख सागर की बाढ़ हूं मैं, तो फिर सुख क्यों नहीं आ रहा है? जो इतनी शक्ति है हमारे पास, अनादि से अनंत काल तक जिसमें से सुख निकलता रहे, तब भी खत्म नहीं होगा सुख, ऐसी शक्ति है। तो फिर अभी क्यों नहीं आ रहा है सुख? अभी हम दुखी क्यों हैं? दुखी है कि नहीं है हम? पहले तो यही मानना कठिन है कि मैं दुखी हूं। हमारे यहाँ तो सब अच्छा चल रहा है, सबका स्वास्थ्य ठीक है, दोनों बच्चों के विवाह हो गए, दोनों बच्चे काम पर लग गए, अच्छी बहू आ गई, अच्छा जमाई मिल गया, मेरे से ज्यादा सुखी और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर ही हमने अपने आप को ही सुखी यदि मान लिया, तो फिर तो जिनने अपने आप को सुखी अभी मान लिया है गृहस्थी में, उनके लिए तो ये बात ही नहीं। और जिन्हें वास्तव में लगता है कि जन्म जरा और मृत्यु के दुखों से मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे पंचम गति प्राप्त करना है, मुझे अब ये जन्म वापस नहीं, मुझे अब किसी माता के पेट में वापस नहीं जाना है, वापस ये सब नहीं करना है, संसार को त्यागना है मुझे, जिसे वास्तव में संसार में दुख लगा हो, उसके लिए ये बात चल रही है यहाँ पर जिनवाणी। पहले तो ये मानकर बैठना कि अभी वर्तमान में मैं पूर्ण सुखी नहीं हूं, और शक्ति रूप से मैं अनंत सुखी था, अनंत सुखी हूं और अनंत सुखी रहूंगा। लेकिन शक्ति रूप से हूं, व्यक्ति रूप में क्यों नहीं आ रहा है मुझे सुख? जब मैं हूं इतने सुख के शक्ति का खान हूं, तो उसका बस यही कारण है, ये चाबी हमें नहीं मिली अभी तक। ये चाबी हम उस तिजोरी में नहीं लगाई। कौन सी चाबी? स्वरूपाचरण चारित्र की चाबी हमने उस तिजोरी में नहीं लगाई। यदि उस तिजोरी में हम अपने ये चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र की चाबी लगा देंगे, तो क्या होगा? जिस होत प्रगटे आपनी निधि, हमारी निधि प्रकट हो जाएगी, और मिटे पर की प्रवृत्ति, सब सारी पर की प्रवृत्ति मिट जाएगी। कैसी पर की प्रवृत्ति? क्योंकि हमें सुख चाहिए ना, तो हम क्या आशा करते हैं कि दूसरी चीजों से सुख मिल जाए, पर से सुख मांगते हैं। अभी हम बाहर जाएं, घर से बाहर निकले और थोड़ी दूर आगे चले, तो क्या होता है? वहां पर खूब सारे भिखारी बैठे हुए हैं सड़क पर, दोनों किनारे, सड़क के किनारे दोनों तरफ, इधर भी भिखारी, इधर भी भिखारी। अब उन भिखारियों के पास से आप निकलो, शिखर जी गए होंगे आप सब, तो शिखर जी में भी जगह जगह पर मांगने वाले बैठे रहते हैं। क्या बोलते हैं? 2 पैसे दे दो, 2 पैसे दे दो, 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 ये चलता है। सारे भिखारी मांगते रहते हैं।
क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो तो भिखारी है, वो तो मांगेंगे। और हम तो नहीं मांगते ना, हम तो सेठ है, हम तो नहीं मांगते, हमारे पास तो सब कुछ है, हम तो नहीं मांगते। कि उनसे ज्यादा बड़े भिखारी तो हम हैं। वो भिखारी तो क्या मांगते हैं? कुछ पैसे दे दो, 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, बस 100 रुपए दे दो, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए दे दो। 500 रुपए वाले भी भिखारी होंगे। और हम क्या मांगते हैं? एक बंगला बन जाए। इस बार तो दिवाली पर एक नई कार आ जानी चाहिए। छोटी मोटी भीख नहीं मांगते हम। भीख भी मांगेंगे तो बड़े स्टैंडर्ड की मांगते हैं। और किससे मांगते हैं? वो भिखारी तो हमको सेठ समझ के हमसे मांगता है, जो वास्तव में हम सेठ वेठ वास्तव में भी नहीं है, लेकिन वो बेचारा समझ लेता है भिखारी है, तो उसको थोड़े अच्छे कपड़े पहने हुए दिख गए कि सेठ जी हैं, कुछ दे देंगे ये, तो वो हमको सेठ समझ के भीख मांगता है। और हम